जय जिवदानी। जब व्यक्ति का मन बुझ जाता है तो उससे कोई काम नहीं होता। उसके पास सारे साधन हो और सब सुख सुविधा हो तो भी वो एक जगह बैठ जाता है, हिल नहीं पाता। ऐसी स्थिति उसके साथ कब होती है? जब उसका सूर्य किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है। ऐसी स्थिति गोचर में भी हो सकती है, जब सूर्य राहु के साथ, सूर्य शनि के साथ होता है। और ऐसा नहीं है, ये अपवाद भी है कि अगर सूर्य जो है उसको जगाना है तो अगर आप सूर्य की तपस्या करें, सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए खड़े रहें और साथ में गायत्री के जप करें, सूर्य स्नान लें, तो आपके जीवन में सूर्य तत्व जागृत हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण है सूर्य तत्व, कम्युनिकेशन का दाता। जैसे ही सूर्य उदित होता है सारे संसार में कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है। आपके आत्म का दाता, आपके पिता का दाता, आपके आत्म सम्मान का दाता, जो जिस कारण आप जिंदा रहते हैं, आपकी जो गर्दन सीधी रहती है, आपके जो कंधे सीधे रहते हैं, उसका कारण है सूर्य। आपके अंदर जो अभिमान है, गुरूर है, स्वाभिमान है, कभी कभी घमंड है, कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर है और कभी कभी कंट्रोल फ्रीक नेचर है, तो ये सब सूर्य के कारण होता है। आपके अंदर अगर इतना ज्यादा पावर है कि सूर्य सिंह का होने के बाद आप वो वाला जलवा कर दिखाते हैं जो कोई राजनीतिज्ञ, जो कोई नेता, जो कोई अभिनेता कर दिखाता है, तो ऐसे में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, अरे इसका सूर्य सिंह का तो नहीं, इसका सूर्य मेष का तो नहीं, इसने इतना बड़ा काम कर दिखाया है। तो चलिए इसी चर्चा को मैं आरंभ करती हूँ, इसी बात से कि सूर्य सिंह के हो रहे हैं गोचर में और आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। सबकी आत्माएं जग जाएंगी, सबके अंदर की हिम्मत हौसला जागेगा, चाहे वो कोई भी राशि हो। ऐसा नहीं है कि वो भामों के अनुसार ही आपको इस बार फल मिलने वाला है। ये वाला फल, क्योंकि सूर्य एक आत्मा प्रधान ग्रह है और ये वाला फल आपको 100% मिलने वाला है कि आपके जीवन में जो बुझा हुआ मन था, आपके जीवन में जो हिम्मत हार गए थे आप, और आपके जीवन में गवर्नमेंट रिलेटेड, सरकारी दरबारी रिलेटेड, कागजों की, पेपरों की, केसेस की, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम थी, बॉडी में हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, या आपके कोई D3 कैल्शियम, ऐसी कोई बीमारियां जिससे आप एकदम दबा दबा दर्द के मारे और बॉडी पेन और सिर दर्द और माइग्रेन, इन सब से जूझ रहे थे, आपको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो इन सब चीजों पे सूर्य अपना आधिपत्य रखता है। और जैसे ही सूर्य सिंह का होगा, क्या होगा? आपका डायग्नोज हो जाएगा। जैसे ही सूर्य सिंह का होगा, क्या होगा? मैंने बहुत लोगों को, जो लोग मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, उन लोगों को मैंने बोला है कि नौकरी के लिए आवेदन भरना है तो नौकरी के लिए आवेदन भर दीजिए। जिन लोगों ने नौकरी, जिन लोगों को नहीं मिली, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 16 अगस्त के बाद से लेकर 16 सितंबर तक नौकरी लग सकती है, लेकिन आपको उसको पुश करना पड़ेगा। और पुश करेंगे तो प्रॉपर हिसाब किताब हो जाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों तक तो बुधादित्य योग भी है और महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है सिंह राशि में। वहां पर सूर्य, शुक्र और बुध का जमावड़ा रहेगा। तो चलिए, मैं चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। अब आप जान लीजिए कि सूर्य मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में प्रवेश करने वाला है। जैसे कि आप सबको विदित होगा और मैं हमेशा बताती आई हूँ कि कोई भी ग्रह जो है नक्षत्रों के अनुसार ही अपना फल देता है, तो सिंह में जाने के बावजूद भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आते से। वैसे सूर्य का चमत्कार आते से ही होता है, 1 डिग्री का सूर्य होता है तो उसी समय चमत्कार होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि उसकी गति पकड़े, उसका नक्षत्र बदले, या नक्षत्र की जो मिकदार है, नक्षत्र का जो बल है वो कम हो और सूर्य का बल ज्यादा हो जाए। तो ये कब होने वाला है सूर्य का बल ज्यादा? सूर्य मघा नक्षत्र में रहते हुए शाम 7:44 पर 16 अगस्त 2024 को प्रवेश कर जाने वाले हैं सिंह राशि में। कईयों के नसीब जागेंगे। 16 सितंबर को बुध जो है, 16 सितंबर को जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो वहां पर बुध और शुक्र दोनों ही मौजूद होंगे, जो पहले से ही महालक्ष्मी योग बनाकर बैठे हैं। और 22 तारीख को बुध वहां से अलविदा कहकर आगे की ओर चल देंगे। बुध वहां से अलविदा कहकर पीछे की ओर चल देंगे। बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, क्योंकि बुध वक्री हैं। और
24 तारीख को शुक्र कन्या राशि में अपनी नीचस्थ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य, शुक्र और बुध का ये साथ ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। इसके बाद एक छत्री राज होगा सूर्य का सिंह राशि में, और वो जलवा दिखाने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। अब 22 जुलाई तक के मघा नक्षत्र में रहने वाले हैं, उसके बाद केतु के नक्षत्र में, उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में आने वाले हैं, जहां पर ये हावी हो जाएंगे। तो 13 अगस्त को ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने वाले हैं, शुक्र के नक्षत्र में, जहां पर जलवा दिखाएंगे ये। और सूर्य और बुध विदा होने के बाद अब ये वहां पर अकेले बैठे हैं। और इसके बाद जो आपको डेट मिलती है वो है 18 अगस्त की, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ लोग 17 अगस्त कह रहे हैं और कुछ लोग 18, मतलब कुछ पंचांग कह रहे हैं 18 अगस्त। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, कहते हैं मेक हे वाइल सन शाइन्स। तो ये सन वाकई शाइन करने वाला है, और सन बहुत सारे काम करने वाला। जितने पेंडिंग काम है ना, सब बना लीजिए, भले गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, भले आप मनोरंजन से रिलेटेड हो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सूर्य सिर्फ सरकारी कामों में ही आपको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। सूर्य बहुत जगह सपोर्ट करता है। सूर्य ओहदों में आपको ऊपर लेके जाता है। सूर्य आपकी इंक्रीमेंट करा सकता है। सूर्य आपको ऊंचा पद दिलवा सकता है। यही नहीं, सूर्य आपकी घर में प्रतिष्ठा कर सकता है। मान सम्मान, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, मनोरंजन और मीडिया से रिलेटेड काम। मतलब सूर्य क्या है? कम्युनिकेशन है, और मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन है। फैल जाती है कम्युनिकेशन। तो जैसे ही बहुत लोगों के लिए ये अच्छा फल देगा, तो उन लोगों के मीडिया में भी नाम हो जाएंगे। आइए, सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात करती हूँ मैं गुरु और राहु केतु शनि की, तब चंद्र का भी सहारा लेती हूँ। चंद्र कुंडली से भी आपको बताती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक शुल्क वाली सर्विस है। मेष राशि के लिए देखिए, आपके पंचम भाव मूल त्रिकोण का स्वामी बनता है सूर्य काल पुरुष की कुंडली हिसाब से। और मेष राशि मेष लग्न के लिए ये पंचम भाव में बैठ के उजागर कर देंगे। दिमाग को ब्राइट हो जाएगा। दिमाग ऐसे ऐसे कार्यक्रम और ऐसे ऐसे जलवे दिखाएंगे आप अपने क्या कहते हैं अभ्यास क्रम में भी दिखा सकते हैं। विद्यार्थन पढ़ाई में जिन लोगों के रिजल्ट्स आने, जिन लोगों की परीक्षाएं होनी है, बहुत धड़ल्ले से आगे बढ़ेंगे। चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनके नौकरी लगने के जिनके चांसेस नहीं हो रहे थे, उनके व्यवसाय बढ़ने के चांसेस नहीं हो रहे थे, मनोरंजन से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, क्योंकि ये पंचम भाव है। तो यहाँ पर आप मीडिया से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, मित्रों से सहयोग। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे हैं। अगर नहीं है और जो लोग बच्चे चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि वो हमारी बहनें जो हैं वो कंसीव करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। ये यहाँ पर बात रुकती नहीं है। सामने शनि बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर, तो ये बात गौण नहीं है। थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा मन अभी भी बुझा बुझा आपको लगेगा, क्योंकि शनि अंधकार है और वो अंधकार यहाँ फैलाने की कोशिश करता है सूर्य पे, लेकिन उसकी कुछ चलती नहीं। और उसकी चलती इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य अपने ही घर में बैठा है, और अपने घर में बैठ के वो कंट्रोल फ्रीक भी हो जाता है। कई बार लोग सूर्य पर राहु का शनि का प्रभाव होता है तो कंट्रोल फ्रीक भी हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। इस स्थिति से आपको बचना है, और नए नए अवसर आपको जो प्राप्त हो रहे हैं उन पर आपको आगे बढ़ना है। ये भी सोच लीजिए कि जब तक सूर्य यहाँ तक बैठे हुए हैं, आप अपने जॉब के लिए जो आपने पीछे आवेदन भरे थे उनको नॉक कीजिए। कोई टेंडर भरे थे उनके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको नॉक कीजिए। मीडिया में नौकरी चाहिए, मनोरंजन में चाहिए, नेतागिरी करनी, अभिनेतागिरी करनी, सब बूम पीरियड है, आगे बढ़िए। वृषभ राशि के लिए देखिए, अब चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव किसका? सुखों का, आनंद का, मन का, माता का, हेल्पर का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, और साथ साथ में अंदरूनी विश्वास का, हार्ट का। तो सूर्य है ही हार्ट का स्वामी। तो जिनको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होंगी उनको डायग्नोज हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा। अगर माँ बीमार थी तो उनका डायग्नोज हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि क्योस रहेगा कार्यस्थल पर, भाग दौड़ बहुत ज्यादा। कभी कोई बात कान में आएगी, कभी कोई बात कान में आएगी, लेकिन आपका काम परफेक्ट होने वाला है।
वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माता का सपोर्ट, सुखों की व्यवस्था, हेल्पर्स का बढ़ना, स्टाफ का बढ़ना और घर में रेनोवेशंस वगैरह, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग आपके बने हुए हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है वृषभ राशि वालों। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तबीयत का ध्यान अवश्य रखिएगा, क्योंकि वृषभ लग्न वृषभ राशि के कारक नहीं है सूर्य। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, आप देखिए मिथुन राशि वालों तृतीय भाव में जाकर इतना उत्साही, इतना पराक्रमी बना देंगे, अब हिम्मत ऐसी, हौसला बढ़ जाएगा। वैसे जब हिम्मत हौसला बढ़ता है तभी काम होते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये काम करवाने के लिए आए हुए हैं। ये भी समझ लीजिए कि आप बड़ी हिम्मत से काम करेंगे, निकलेंगे यात्रा पर, आपके छोटे भाई बहन मदद करेंगे, आपके कई सारे जो उपक्रम है, जाके आपको कुछ काम लेना है यात्राओं में तो वो भी हो जाएगा। आपको बड़ी नौकरी मिल सकती है, आप ओहदा पा सकते हैं, आप पा सकते हैं कोई पद, अगर कहीं नौकरी कर सकते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, कोई बड़ा आदमी सपोर्ट कर देगा, क्योंकि नेता, अभिनेता, राजनीतिज्ञ कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। वहीं पर कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए आप उदासीन हो, आपको लगता है ये काम होने ही नहीं है, तो वो जो लग रहा है वो शनि की दृष्टि के, सप्तम दृष्टि के कारण लग रहा है। याद रखिए उसमें भी हाथ डालना है आपको, जो आपको लगता है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी होने वाले हैं। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, हिम्मत बिल्कुल ना हारते हुए और अपने कार्यों को सुचारू रूप से कीजिए। गले से रिलेटेड किसी को समस्याएं हैं, चेहरे से रिलेटेड समस्याएं हैं, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड, सिर दर्द, बॉडी पेन की समस्याएं तो वो जाती रहेंगी। दांत से रिलेटेड समस्याएं हैं, ऑपरेशंस करवाने हैं किसी को तो वो करवा सकते हैं। कर्क राशि, द्वितीय भाव में सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। हालांकि द्वितीय भाव शुक्र का होता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन आपका चेहरा बड़ा ही चमकेगा, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, धन आएगा बड़ा बड़ा कहीं से जो आपने सोचा ना होगा और वह अचानक धन आ जाएगा। आपके परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, बड़ा काम मिल सकता है, एक्यूमुलेटेड धन बढ़ सकता है, संचित धन की व्यवस्था हो सकती है। भाषा में बड़ी तेजी, एग्रेसिवनेस और प्रखर स्वभाव रहेगा, गुस्सेबाजी से बचिए। अगर कुछ कड़क बोले तो तबीयत भी खराब होगी और पार्टनर्स नाराज हो जाएंगे, तो इस बात से खबरदार रहना है। नया काम शुरू करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको खबरदारी बरतनी है और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले भी खबरदारी बरतनी है। जहां तक हो सके अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इन्वेस्ट करने की कोशिश अभी फिलहाल मत कीजिए। सिंह राशि, क्या ही मजा आ जाए अगर किसी का लग्नेश लग्न में आ जाए। अब ये स्थिति मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तब उनको निर्भर करना पड़ता है मंगल की स्थिति पर, लेकिन यहाँ पर सूर्य किसी की स्थिति पर निर्भर नहीं, वो अपने ही घर में आए हैं, एकदम से बूम देंगे, पर्सनालिटी में चेंज हो जाएगी पर्सनालिटी, हिम्मत हौसला बढ़ेगा, कामकाज के लिए आगे बढ़ेंगे, डैशिंग स्वभाव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, नौकरी मिलेगी, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ ऐसा काम जो आपने कभी सोचा नहीं था किसी के सपोर्ट से हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है आप डोमिनेटिंग स्वभाव के मत बनिएगा। आपको अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर या समाज में ये नहीं दिखाना है कि आप बड़े डोमिनेटर हैं और आप कंट्रोल फ्रीक हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है सूर्य पर, तो झगड़े फसाद इन सब में न पड़ते, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, इससे बचना है आपको, तो आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है। कन्या राशि, द्वादश भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी कालपुरुष की कुंडली की बात कर रही थी मैं, फिर भी स्वग्रही है सूर्य, तो कुछ तो अच्छा करके जाएंगे। तो ये समझ लीजिए आपका बड़ा काम विदेशों में होने वाला है, आपके वीजा लगना, नौकरी मिलना, कोई वहां पर बिजनेस एस्टैब्लिश होना, वहां कोई बड़ा पक्का प्रेम संबंध मिलना, उससे फायदा होना उच्च कोटि का, और इसके अलावा शैया सुख मिलना या कुछ ऐसे खर्च जो आप चाहते थे कि उन पर खर्च हो तो वो खर्च भी हो सकते हैं। हाँ, शत्रु बहुत कारस्तानियां करेंगे और आपको संभल के रहना। आप ऐसा ना कीजिएगा कि नजरअंदाज कीजिए शत्रुओं को। लोन लेने की जरूरत नहीं, लोन चुकता करने की बात कीजिए, लोन लेने की बात अभी बिल्कुल मत कीजिए। और अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश पड़ेगा कि आप कितने ज्यादा ज्ञानी हैं, आप कितने ज्यादा विद्वान हैं, या आप चाहते हैं कि आप अध्यात्म के मार्ग पर, मेडिटेशन के मार्ग पे चले, तो ये अवश्य हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए ये ऑब्वियस है कि लाभ भाव में सूर्य को बल है, दशम भाव में दिग्बल है, तो जो दशम से गुजर कर अब लाभ में आया तो वहां पर काम किया था और अब यहाँ पर पैसे दिलाने के लिए आया है सूर्य। और केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई केस, कोर्ट केसेस लड़ रहे होंगे,
उससे मुक्ति मिलने के चांसेस हैं। वहीं पर आपके बड़े भाई बहन या पिता समान लोग ताए चाचा आपको मस्त सपोर्ट कर देंगे और आप कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड अपने कागज पत्र या कुछ वीज़ा, कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, नौकरी का मिलना, पैसों का बढ़ना, इंक्रीमेंट का होना, ये सब कर पाएंगे। मानसिक बेचैनी से बचिए। अगर खाली मन बेचैन है और बुद्धि आपकी गलत जा रही है और आपको प्रकाश पसंद है, आपको अंधकार ही पसंद है, तो ये गलत ट्रेंड है। तो आप अपना जरा स्वभाव बदलिए, जो कि बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि, दिग्बली हो जाएंगे सूर्य दशम भाव में बैठ के। मैं वादा करती हूँ आपको कि कुछ बड़े काम आपने जो सोचे थे, कोई बड़ी डीलें, कुछ बड़ी ओहदे, कोई राजनीति में आना, कोई आपने ऐसा सोचा था कि आपको मीडिया से रिलेटेड काम बनाना था, चलिए बनाना शुरू करिए। वृश्चिक लग्न वालों, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि आपका बड़ा काम होने वाला है और मैं अभी से बधाई दे दूं आपको। ये भी समझ लीजिए कि शनि की ढैया यहाँ पर काम कर रही है, वो एकदम निष्क्रिय नहीं है। तो घर में अस्त व्यस्त होना या माता की तबीयत खराब होना या माता के साथ आपकी अनबन होना, इन सब से आपको बचना है। वाहन तेजी से नहीं चलाने हैं और प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है। फिलहाल काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, पैसे लाने पे कंसंट्रेट करना है, पिता का सहयोग लेना है, सब बड़े बड़े लोगों का सहयोग लेना है। और नौकरी पानी है या आपको कुछ भी अग्रसर रहना है अपने काम के आगे, लोग कहेंगे सब मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूँ, आप आगे रहिए। तो चलिए, आपके काम होने वाले हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग बातें अब आपके हाथ में आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू। धनु राशि, आपके भाग्येश बनते हैं सूर्य, तो जिसका भाग्य नसीब जाग जाए उसको और क्या चाहिए। जागने वाली बात, अब जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए भी, उनका भी नसीब जाग सकता है, क्योंकि शादी के बाद नसीब बदलता है, ये तो है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब ये अच्छा होगा क्योंकि ये आपका नसीबा अच्छा बदलने वाला। अष्टम भाव से नवम भाव की ओर, नवम भाव किसका है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है। तो गुरु के घर में सूर्य और वहां पर पंचम राशि, क्या मजा आ जाएगा। आपको बड़ा काम ऑफर होगा, आपको छोड़ना नहीं। देखिए, पिछले कई दिनों से धनु राशि वालों को बोल रही हूँ, काम मत छोड़िए। आप काम छोड़ रहे हो बार बार, आपके क्या कहते हैं, दिमाग जो है ना आपका कहीं कैद है, आप कुछ कंट्रोल में नहीं दिमाग। और अभी भी आपको गुस्सेबाजी वगैरह से भी बचना है, ये भी याद रखें। अभी भी आपके शत्रुहंता योग तो बने हुए हैं, लेकिन ये सूर्य बहुत बड़ा अवसर लेके आने वाला है। 1% के लिए अगर गलत डिसीजन हुआ तो हाथ से अवसर निकल जाएगा। समय की अगली लटें होती हैं, पिछली लटें नहीं होती हैं। तो आपको यस बोलना है काम को। अभी लगेगा आपको कि छोटा काम है, लेकिन आगे चल के वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यात्राओं में फायदा होगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, मनोरंजन का काम हो सकता है। और मैं आपको अभी से बधाई दे दूं कि आपकी शादियां वादियां की जो बात चलेगी, जो अगले साल होगी, लेकिन अभी से तय भी हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके अष्टम भाव का स्वामी बनते हैं सूर्य। अभी अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अष्टम भाव एक शुरुआत है, मृत्यु का भाव है, तबियत का भाव है। तो ऐसे कहते हैं कि अष्टम भाव अच्छा नहीं है, लेकिन अगर स्वग्रही कोई ग्रह वहां पर बैठ जाए तो लॉन्गेटिविटी भी देता है। और साथ में वहां पर जैसे नया जन्म होता है इंसान का अष्टम भाव के बाद, उसकी जिंदगी नई शुरुआत होती है। तो एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के से रिलेटेड है। 7.5 के चलते आप बहुत परेशान थे, अब ये बहुत सुनहरी मौका है कि आप व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा काम खड़ा कर लो फटाफट। और आपका डायग्नोज होने को है हर बीमारी का, तबीयत का, तो वो भी आपको अच्छी खबर है कि आपके डायग्नोज भी हो रहे हैं। तो बस परिवार के साथ मन मुटाव ना करते हुए, संचित धन ना निकालते हुए, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को हाथ मत लगाइए और कामकाज को लेके आगे बढ़िए। बिल्कुल मना नहीं करना है कामकाज को। और अगर कोई ऑपरेशन, डायग्नोज, ये सब प्रॉपर हो जाते हैं तो आगे बढ़िए। कुंभ राशि, आपकी घनघोर 7.5 के चलते हुए भी सूर्य महाराज सप्तम भाव में आएंगे तो आपको बड़ा फायदा व्यवसाय से रिलेटेड दे देंगे। अब ये समझ लीजिए, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव होता है, शादी का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर इंसान सोचता है कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो सूर्य का नीचस्थ भाव है, लेकिन स्वग्रही सूर्य यहाँ पर आपको फायदा देने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है अपने विवाहित जीवन में, लेकिन उनसे फुल टू सपोर्ट और व्यावसायिक पार्टनर से फुल टू सपोर्ट, कोई योजनाएं बड़े बड़े काम की तय हो सकती हैं और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, क्योंकि लग्न में शनि है। और जिन लोगों की 7.5 है उनको तो भरपूर बेचैनी रहेगी, मैं काम शुरू करना करूं। मैं कहती हूं करिए, घबराइए नहीं। महामृत्युंजय के जाप करते रहिए। सूर्य को जल आप चढ़ा नहीं सकते तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ के सूर्य स्नान लीजिए, मन ही मन गायत्री जपे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका सब अच्छा होने वाला है। अभी
फिलहाल आपकी शादी नहीं हुई, आपको वर वधू का चयन करना था, अभी से किसी को तय करके रखिए, आगे चल के उसके शादी के योग आपके बढ़िया बनने वाले हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए लग्नेश है आपके गुरु, वो अभी फिलहाल गुरु मंगल साथ में बैठे हुए हैं, एक अच्छी स्थिति में। आपने शनि के कारण पिछले दिनों धन भी अच्छा कमाया, लेकिन जो राहु ने गलत डिसीजन लिए उसको करेक्शन करने के लिए आ रहे हैं सूर्य। नौकरी से रिलेटेड, लोन पाने से रिलेटेड, शत्रु अंता योग बनाने से रिलेटेड, और आपकी प्रभुत्व, आपकी पर्सनालिटी में हर प्रकार की बढ़ोतरी पाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। एक ही बात की आपको चिंता रखनी है, प्रेम संबंध अगर हैं तो खराब नहीं करने, विदेश रिलेटेड काम जो है वो संभल के करने हैं, और फालतू में खर्चा नहीं करते जाना है, नहीं तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपके पैसे डूब गए। इसलिए जो पैसा आ रहा है उसको आने दीजिए। नौकरी के लिए आवेदन भरा है, आगे बढ़िए। षष्ठ भाव रोग ऋण शत्रु का भी होता है, तो शत्रु की बात हो गई, ऋण की बात हो गई, रोग क्या है, हार्ट रिलेटेड समस्याओं पर रोशनी पड़ जाएगी, हड्डियों से रिलेटेड आंखें, दांत, स्पाइन, इन सब बातों की रोशनी पड़ेगी और डायग्नोज हो जाएगा, तो आप अपना इलाज भी अवश्य करवा लीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देंगे सूर्य देवता आकर सिंह राशि में। अब आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं मैं। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश बहुत ही उत्तम हो जाए आप सभी के लिए। सूर्य स्नान कीजिए। आप देखिए वैसे बारिश हो रही है, सूर्य स्नान करना मुश्किल हो रहा है, तो एक दिया जलाइए जो कि सूर्य का साक्षी है। दिया जलाइए, लाल आसन बिठाइए, पूर्व में बैठिए, सूर्योदय के समय पर बैठिए और सांस खींच के ऊपर से बोलिए ओम। जब आप ओम बोलेंगे तो अंदर ही अंदर गायत्री का जाप चालू रखिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों जाप हो जाएंगे आपके, और तिलक भी लग जाएगा। ये भी याद रखें, आत्मा को जागृत करने के लिए गायत्री का जाप बहुत हेल्प करता है। वहीं पर आप सूर्य के 12 नाम, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ तीनों का, ये आप सूर्य के 12 नाम ले सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। इनका जाप करते रहिए तो भी आपके जीवन में प्रकाश फैलेगा। सूर्य जो है पिता है, पिता का आदर करें। घर की खिड़कियां, दरवाजे कभी कभी बीच में जहां से भी आपको सूर्य की रोशनी आती है वो खोल के रखें और सूर्य की रोशनी को अंदर आने दें। अगर बिल्कुल रोशनी नहीं आती तो कहीं कहीं पर दिया जला दीजिए जहां पर उचित लगे आपको, लेकिन घर में दिए जला दीजिए, दिवाली कर दीजिए। ये दिवाली आपको बहुत काम आएगी। अगर आपके पास मंत्र जापों की मशीन है या मोबाइल में सुबह गायत्री के मंत्र लगा सकते हैं तो अवश्य लगाइए घर में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।